डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से क्या करवाना, कंपेयर करवाना, मवाजना करवाना, तो रिलेट वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि किसी चीज़ को स्टैंडर्ड रखना। फॉर एग्जांपल हम अगर हम जो है 1 किलो आलू लेते हैं, तो क्या दुकानदार यहाँ ठेले वाला क्या करता है, वो तराजू में जो है 1 किलो का बट्टा रखता है, वज़न करने के लिए 1 किलो का बट्टा रखता है, और दूसरी साइड पे आलू उतने ही डालता है जितने उसको 1 किलो के बराबर आ जाएं। जहाँ जहाँ आलू की क्वांटिटी जब इक्वल आ जाती है तो वो बट्टे के बराबर आ जाती है। तराजू जो बैलेंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो 1 किलो माने जाते हैं। इसी तरह एटॉमिक मास के एटम में भी ऐसे ही होता है कि एटम में भी जो है एटम इतना छोटा होता है कि उसको नहीं नाप सकते, उसको उसकी पैमाइश, उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को एज आ स्टैंडर्ड रखते हैं। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रखते हुए हम जो है दूसरे एटम के क्या करते हैं, एटॉमिक मास की क्या कराते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा टॉपिक है एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अक्यूरिंग सब आइसोटॉप्स कंपेयर्ड कार्बन 12। यानी कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो वो एवरेज मास होता है कुदरती नेचुरली ऑक्यूरिंग आइसोटॉप्स, जो कि कार्बन 12 के साथ क्या करते हैं, उसका कंपेयर करवाते हैं, मवाजना करवाते हैं। अब एवरेज निकाला जाता है, इक्वल टू बराबर होता है, फार्मूला देखें आप, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 112 इंटू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, AMU होती है। उसकी सिंबल क्या होता है, A.M.U। 1 AMU जो होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 10 की पावर -24 ग्राम, इतना होता है। ठीक है, आई होप सो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम